नमस्कार दोस्तों, माइंड पावर का इस वर्कशॉप में पार्ट नंबर 15 में मैं सबिन तामांग आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने इससे पहले लाइफ का प्लानिंग किया है ना। उसमें क्या क्या किया, फिजिकल गोल के ऊपर में प्लानिंग किया, मेंटल गोल के ऊपर में प्लानिंग किया और सोशल गोल के ऊपर में भी प्लानिंग किया। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट प्लानिंग करने जा रहे हैं, वो है आपका स्पिरिचुअल गोल के ऊपर में, यानी कि आध्यात्मिक गोल का हम क्या करेंगे, अभी प्लान करेंगे, इसको हम समझेंगे। और आध्यात्मिक क्या है, आध्यात्मिक गोल क्या है, आध्यात्मिक या स्पिरिचुअलिटी क्या है? एक अच्छा इंसान बनना, यानी कि दूसरे को कभी नुकसान नहीं करना या दूसरे को कभी हमेशा क्या करना, आपको उसको कदर करना, हमेशा दूसरों को क्या करना, आपको उसको ऊपर भला चाहना। यह आध्यात्मिक गोल होता है। तो आपको क्या करना है कि आज से आपको प्रति एक प्रॉमिस करना है, यानी कि वादा करना है कि मैं सभी को प्रति क्या करूंगा, सभी को प्रति मैं दयालु रहूंगा, यानी कि कोई भी लिविंग थिंग चीज हो जो नुकसान नहीं करूंगा उसको ऊपर में, या इवन आपको नॉन लिविंग थिंग को भी आप मत करिए। तो कुदरत को तो आप बिल्कुल ही मत करिए, क्योंकि कुदरत जो बदला लेगा ना वो बहुत खतरनाक होती है। तो कुदरत को भी आप कभी नुकसान मत कीजिए। फिर जो कंट्री में रहती है, जहाँ पर जो एक सोसाइटी आप रहती है, वहाँ का एक कानून होते हैं ना, उनको भी मैं पालन करूँगा, इस तरह का आपको प्रॉमिस करना है। आपको जैसे आपको देखा बहुत सारे कंट्री में कितना लोग ऐसा होता है कि ट्रैफिक का भी पालन नहीं करता है वो, है ना। और कोरोना के में आधा से ज़्यादा लोग क्या करता था कि अब विदाउट मास्क वो क्या घर से बाहर निकलता था, है ना। आपने ये देखा होगा, ये आदत नहीं है, ठीक है। और मैं एक बाहर देश में गया था, तो वहाँ का लोग जो है ना, मैंने ऐसा देखा कि 10% लोग लगातार क्या करते हैं, मास्क लगाती है, ताकि दूसरे लोग को भी सर्दी जुकाम कोई भी बीमारी वो ना लगे। तो वहाँ पर कोई भी लोग होता है जो छोटा छोटा बीमारी होने से भी वो मास्क लगाती है, और नहीं होने से कभी बाहर निकलने से वो से भी लगा देता है। तो उनका एक हैबिट बनता है। ऐसा ही हैबिट हम लोग को भी डेवलप करना है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ऐसा नहीं करता है। यहाँ का टीबी होता है, कोरोना होता है, फिर भी मास्क नहीं लगाता है, ठीक है। अच्छा इंसान बहुत ही ज़रूरत होती है ना। और अच्छा डॉक्टर बनना और अच्छा डॉक्टर होना बहुत डिफरेंट है। एक इंजीनियर बनना और बहुत अच्छा इंजीनियर बनना, ये फ़र्क होती है, ठीक है। तो इसको हमको फॉलो करना है। हमको क्या बनना है, हमको एक आध्यात्मिक एक व्यक्तित्व हमको खड़ा करना है। तो तभी आपको क्या मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा। आप समाज को एक रोल मॉडल आपको दिखाना पड़ेगा कि आपको बाद में, आप जाने के बाद में आप लोग आपको याद करें। मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें आपको क्या पढ़ता है, 7 हैबिट ऑफ हाईली पीपल में। वहाँ पर जो हमारे जीवन को कुछ प्रिंसिपल होना चाहिए, ये मैं वहाँ पर किया था। उसको मैंने थोड़ा सा मैंने वहाँ पर पढ़ा था। उसमें कुछ प्रिंसिपल हम लोग के साथ में होना ही चाहिए 100%। तो क्या था उसमें, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, है ना, मॉडेस्टी एंड ह्यूमैनिटी एंड इक्वलिटी, ये हमारा प्रिंसिपल में होना ही चाहिए। ये उस किताब में मैंने पढ़ा था। ये प्रिंसिपल आपको भी फॉलो करना है, ठीक है दोस्त। तो स्पिरिचुअल गोल में जो मैंने यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, जो आपको स्क्रीन में देख रहे हैं, तो इसी तरह आपको फॉलो करना है। आई विल बी ऑलवेज काइंड एंड हेल्पफुल टू एवरी लिविंग ऑन दिस प्लानट में, जिसका भी मैं जिस धरती में रहता है मैं सबको हेल्प करूँ। आई विल बी अवे ऑल द रूल ऑफ कंट्री एंड द नेचुरल को मैं सब फॉलो करूँ, ये भी आपको होना चाहिए इस तरह से। आई विल नेवर compromise with my value such as honesty, integrity, modesty, humanity and equality, etc. ये आपको होना चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ में I will help, आपको मिनिमम मैं कम से कम 2 लोग को एवरी मंथ में हेल्प करता हूँ। हेल्प क्या है, आपका हिसाब से आपको हेल्प करें, ये भी आप कर सकता है, ठीक है। आई विल क्रिएट, आपका क्या है, आपको वो भी आप क्या बनाना चाहते हैं। मैं आपको खुद का, मैं माइंड गुरु, मेरा एक माइंड यूनिवर्सिटी में बना रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पर टारगेट दिया। इन दिस विल बी बाई लेगेसी टू दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, मेरे लिए ये एक लेगेसी होगा, क्योंकि जाने के बाद में आदमी याद करे। एंड माई एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, माई स्पिरिचुअल अफर्मेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आई एम बीइंग अ नाइस ह्यूमन बीइंग, मैं अच्छा मानव बन रही हूँ, ये आपको होना चाहिए। कम से कम ये आपको हर दिन आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपके लिए स्पिरिचुअल बनने में बहुत आपका हेल्प करेगा। अगर आप इस संसार में छोड़ेंगे ना, तो आपको निराशा नहीं होना चाहिए। आपको जब ये संसार छोड़ेंगे तो कोई निराशा नहीं होना चाहिए।
जैसे गांधी जी ने क्या करके छोड़ा, वो ध्रुव अम्बानी ने क्या करके छोड़ा, है ना, कुछ ना कुछ निशानी है, विरासत में कुछ ना कुछ छोड़कर जाना है ताकि लोग आपको याद करें। यही स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि लोगों को आपका जो नॉलेज, आपका जो काम से बाद में आपको याद आए। अच्छा भाई क्या छोड़ना चाहिए आपको, एक कोई अच्छा बुक लिखकर छोड़िए, या कोई आपको अच्छा विचार आपको छोड़ सकते हैं, कुछ इन्वेंशन कर सकते हैं, जैसे आईफोन स्टीव जॉब ने छोड़ कर गया आईफोन का, है ना, कुछ तो कुछ आपको छोड़कर जाना चाहिए। ठीक है, मैं माइंड गुरु जो आप ये ट्रेनिंग देख रहे हैं, मैं खुद ही ये माइंड पावर का एक ट्रेनिंग मैं छोड़ कर जा रहा हूँ इसमें। ठीक है, उसके बाद हमेशा आपको क्या याद करेगा, अमर रहेगा आपका नाम, आपका जो विचार। अफर्मेशन क्या है, देखिए मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, इस तरह का एक अफर्मेशन भी आपको पास में होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर बनना है ना, अच्छा इंजीनियर बनना, अच्छा बिजनेस बनना, ये अच्छा जो है ना, ये स्पिरिचुअल है ना। आपको अच्छा इंसान बनना, ये आपको स्पिरिचुअल गोल होना चाहिए। और आपको एक इसी तरह आपको जो हमारा जो इस वर्ल्ड में, संसार में बहुत सारे रोल मॉडल है, तो आपको मैंने यहाँ पर एक दिखा स्क्रीन में मैं दिया हूँ, मैं है ना, मैं अब मेरा जो डिसाइड मैं जो यहाँ दे रहा हूँ, अपना एक रोल मॉडल आपको डिसाइड करना है। आपको कौन सा क्वालिटी वो रोल मॉडल को अच्छी लगता है, यहाँ पर आपको लिखना है। तो माई रोल मॉडल कौन है आपको ये लिखना है। मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 नंबर में इलन मस्क। मेरे को हमको एक्चुअली आपका हिसाब से लिख सकते हैं, उसका क्या है नाम इलन मस्क, उसका क्वालिटी क्या है, कॉन्फिडेंट एंड फोकसिंग, मैं उसको मानता हूँ इलन मस्क को। और दलाई लामा को मैं मानता हूँ, उसका दलाई लामा की कीमत है, उसका विचार जो क्वालिटी क्या है, कंपैशन को, करुणा, उसको मैं मानता हूँ। और आपको ऐसे ही करके आप थर्ड में आप अमिताभ बच्चन, आप सभी को पसंद होगा, उसका क्वालिटी क्या है, एथिकेट एंड द मैनर, है ना, डिसिप्लिन में मैं उनको मानता हूँ। ऐसे करके 4 नंबर में मेरा है क्या है, सुनीता विलियम्स जो है आपका, उसको क्वालिटी क्या है, आपका फुलफिल करने का, हाईएस्ट ड्रीम फुलफिल करने का उनका प्रेरणा लेना चाहिए। एक प्रेरणा का आपको मूर्ति बनाना चाहिए, उनको मानना चाहिए। तो ऐसा करेंगे आपको डिसिप्लिन लाइफ में आपको जीना पड़ेगा, है ना। जैसे आप जानते हैं माइकल जैक्सन क्या था, सक्सेसफुल था लाइफ में, तो बहुत सक्सेस हुआ था, लेकिन इनडिसिप्लिन लाइफ था उनका, डिसिप्लिन नहीं था, इसीलिए उनका लाइफ अच्छा नहीं हुआ। बहुत सक्सेसफुल होने से भी उनका लाइफ में उसको खुश नहीं था। तो ऐसे ही करके आपको डिसिप्लिन लाइफ भी आपको जीना पड़ेगा। ठीक है, और हर दिन उठते सोते समय आपको खुद को आपको एक क्या करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा खुद को, आपको एक अच्छा इंसान बनने का आपको हर दिन अफर्मेशन देना पड़ेगा। मैं डे बाई डे मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा इंसान बन रहा हूँ, इस तरह का अफर्मेशन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे ही करके आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा आप खुद के लिए। ठीक है, जैसे कैसे है, मैं स्क्रीन में देखा हूँ, आप देख सकते हैं, आई विल बी वेक अप एट द, कितना बजे आप उठेंगे, सिर्फ आप खुद के लिए, आप है ना, वो लिखिए। आप कितना बजे आप ब्रेकफास्ट करेंगे, है ना, ब्रेकफास्ट का टाइम वहाँ पर देना पड़ेगा आप खुद के लिए अच्छा बनने के लिए। लंच टाइम कब होगा आपका, ऐसे आपका डिनर टाइम कब होगा, आप बेड में कब जाएंगे, ये सब कुछ आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा आपको ब्रेन को। एंड आपको एक्सरसाइज कब करेंगे, योगा प्राणायाम जो भी है, ये भी आपको देना पड़ेगा। एंड रिलैक्सेशन और विजुअलाइजेशन का भी टाइम देना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती करते हैं, विजुअलाइजेशन रिलैक्सेशन के लिए टाइम नहीं देता, तो ये करना पड़ेगा। उसके बाद में आप कोई भी ऑडियो या कोई भी मूवी या कोई भी वीडियो देखना है, तो आपको कितने बजे देखेंगे, कितना टाइम में देखेंगे, तो वो आपको टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद में आपको कोई भी आपका हॉबी हो, जो आपको, या किसी को संगीत पसंद हो, किसी का आर्ट्स, किसी का आपको कोई गाना बजाना जो भी है, उसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, अपना हॉबी को भी आप परस्यू करने के लिए टाइम देना पड़ेगा डेली टाइम। उसके बाद फैमिली के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल गिव माई फैमिली टाइम फ्रॉम इतना बजे इतना डेली में, ये जैसे मैंने यहाँ पर दिया हूँ 7 से 10 तक मैं यहाँ पर रख दिया हूँ। ऐसे करके आपको वीकली आपको वीकली आपको ऑफ करना पड़ेगा जो फैमिली के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि हर दिन या संडे कब आप देना पड़ेगा। इसके बाद में फिर एक एनुअली आपको वैकेशन के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। आप घूमने के लिए फैमिली को कब देंगे, कहाँ देंगे, आपका सेल्फ कमिटमेंट है, ये भी आपको होना चाहिए। डिसिप्लिन लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि बाय डिफॉल्ट नहीं छोड़ना है, आप जब टाइम मिलेगा जाएगा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको खुद को ये डिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, और वीकली 1 टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेक ऑफ भी करना पड़ेगा, आपको ऑफ करना पड़ेगा काम से, क्योंकि आपको खुद को आपको डिज़ाइन करना है ना लाइफ को। आप खुद डिसाइड कीजिए, आप होटल में जाकर आपको रेस्ट करना चाहता है या हॉस्पिटल में जाकर आप आराम करना चाहता है ना। आराम तो शरीर मांगता है कहीं ना कहीं, या आप खुद होटल में जाएंगे आराम रेस्ट करेंगे, या आप घूमने के, मैं बोल रहा हूँ होटल में क्यों जाएगा, घूमने के लिए करेंगे, या आप पैसे देकर हॉस्पिटल में जाकर आप रेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग तो पैसे के चक्कर अपना खुद का ही है ना टाइम ऑफ नहीं करता है, ये सब टाइम मैनेज नहीं करते, वो बीमार होते हैं, तो जाकर तो हॉस्पिटल के बेड में जाकर क्या करेगा, वो अपना छुट्टी बिताते हैं। तो आप वैकेशन में छुट्टी बिताना चाहते हैं या हॉस्पिटल में जाकर आप वैक्सीन लगाना चाहता है, ये डिसाइड आपको करना है दोस्त।
कि डिसाइड आप करेंगे तो आपका लाइफ डिजाइनिंग होगा, और नहीं करेंगे तो आपका लाइफ डिजाइनिंग नहीं होगा, खुद ये बाय डिफ़ॉल्ट चलना लगेगा। तो एक्शन आपको लेना है दोस्तों। तो आपको मैं यहाँ पर एक विजुलाइज का मैं कुछ बताता हूँ। एक विजुलाइजेशन के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, विजुलाइजेशन के लिए भी आपको टेबल बनाना चाहिए, इसका आपको फॉलो करना चाहिए। मैं यहाँ पर स्क्रीन में दे रहा हूँ, आप देखिए मैंने यहाँ क्या दिया, मंडे के दिन मैंने हेल्थ के लिए दे दिया, ट्यूसडे के दिन मैंने क्या दिया, प्रोफेशनल गोल के लिए विजुलाइज करता हूँ, वेडनेसडे के दिन मैं मटेरियल गोल के ऊपर में, और थर्सडे के दिन मटेरियल गोल के ऊपर में, और फ्राइडे के दिन मैं सोशल के लिए मैं विजुलाइज करता हूँ, और सैटरडे के दिन मैं स्पिरिचुअल गोल के लिए मैं विजुलाइज करता हूँ, और संडे में ऑफ, इसमें कोई काम नहीं होता, इसमें फैमिली के लिए टाइम देना, और मूवी कहीं जाना, आपको घूमना फिरना, या क्वालिटी टाइम के लिए आप टाइम देना ना। और आप इसमें क्या होता है, एवरी डे आपको विजुलाइजेशन करना है ये सब, और एवरी डे करेंगे बहुत बढ़िया रहता है, और आराम से करना चाहिए आपको, ठीक है। आपका लाइफ एकदम बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैं फॉलो करता हूँ, मैं तो ये खुद ही मैं फॉलो करता हूँ, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। इससे मेरे लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं अभी, मैं डिसिप्लिन लाइफ जीता हूँ, मैं अपना हेल्थ के ऊपर में, अपना गोल के ऊपर में, इसीलिए मैं आज भी बहुत खुश हूँ दोस्त, ठीक है दोस्त। अब हम ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, पार्ट नंबर 5 अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 6 में। ऑल द बेस्ट।